मुझसे जो इतना डरोगी तो प्यार कैसे करोगी। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल खोल करके। प्यारे छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ाएंगे आपको कि छोटी आंत जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। प्रीवियस ईयर वीडियो लेक्चर्स में हमने बताया था, प्रीवियस ईयर लेयर नहीं लिया जाता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि हमारा भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, जहाँ पे टीथ और टंग कैसे कार्य करता है वो हमने बताया। फिर मुंह के बाद हमारा खाना चला जाता है फेरिंग्स के पास, जहाँ फेरिंग्स क्या करती है, निगल द्वार और कंठ द्वार में से निगल द्वार के पास उस भोजन को भेज देती है, और फिर भेजने के बाद वो धीरे धीरे पाइप से होता हुआ हमारे आमाशय में आ जाता है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है, और फिर पाचन होने के बाद ये आमाशय यहाँ से आकर के इसे छोटी आंत के पास भेज देती है। बहरहाल हम आमाशय तक पढ़ चुके थे, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए इनका नाम है बस छोटी आंत, काम बहुत बड़ा है भाई। इनका नाम क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और एक होती है बड़ी आंत जिसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा इसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हरा वाला से हम रंग रहे हैं ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन बीच में जो ये पार्ट दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी जो लंबाई होती है वो कहा जाता है 6 से लेकर 6.5 मीटर तक होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो, इसको याद रखिएगा, ये 6 से लेकर के 6.5 मीटर तक होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से लेकर 6.5 मीटर के आसपास होती है। लेकिन इसका जो व्यास होता है ना, वो व्यास जो होता है 1 से लेकर के 1.5, 1 से लेकर 1.5 लगभग, ये 1 से 1.5 इंच के बराबर होती है। ये लगभग 1.5 इंच के बराबर होती है। अच्छा, ये इतना लंबा है, यानी छोटी आंत जो है पूरे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूरी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी इससे लंबा आहार नाल में कुछ भी नहीं है। यानी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे लंबा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसका नाम छोटी क्यों रखा गया है? क्योंकि ये आहार नाल कुछ जब ऐसा चलती है तो इसका ये वाला सेक्शन का जो एरिया है, ग्रॉस सेक्शन, वो बहुत छोटा है, जो कि लगभग इतना के आसपास है। इसी कारण से इसे छोटी आंत कहा जाता है। जबकि बड़ी आंत का जो ये वाला एरिया है, व्यास जो है, बड़ी आंत का ये वाला जो व्यास है वो बड़ा है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। बहरहाल बड़ी आंत छोटी आंत का मामला हमने सुलझा लिया। इसकी लंबाई 6.5 तक लगभग पाई जाती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिए, अगर हमने बात किया हमारा ये पेट है और इस पेट से हमारा जुड़ा होता है छोटी आंत, तो मान लीजिए ये छोटी आंत जुड़ा हुआ है, ये छोटी आंत जुड़ा हुआ है, हमने ये छोटी आंत जुड़ा हुआ है। इस छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। पेट का वह हिस्सा जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है उसका एक नाम देते हैं, और पेट का वह हिस्सा जो बड़ी आंत से, यहाँ से बड़ी आंत से जो जुड़ जाता है उसको कहा जाता है एक और हिस्सा, और एक बीच का हिस्सा होता है। तो पेट का वह हिस्सा जो छोटी आंत से पेट से जुड़ा, मतलब माफ़ कीजिए, छोटी आंत का वह हिस्सा जो पेट से जुड़ा होता है इसे कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम। और जो नीचे से जुड़ा होता है इलियम, और इसे कहा जाता है जेजूनम। क्या कहा जाता है? जेजूनम। तो पेट, छोटी आंत का वह हिस्सा जो पेट से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम। छोटी आंत का वह हिस्सा जो किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से, उसे कहा जाता है इलियम। और छोटी आंत का वह हिस्सा जो ड्यूडेनम और इलियम के बीच का होता है वो क्या होता है? जैजूनम होता है। जैजूनम क्या करता है? भोजन को लई बनाने का काम करता है, जबकि इलियम में भोजन का पाचन, अवशोषण वगैरह होता है। और ड्यूडेनम में हमारा 2 मुख्य ग्रंथि होती है। एक देखिए, ये हमारा पेट है और ये छोटी आंत है, और इसके आसपास एक लीवर पाया जाता है और इसके आसपास एक पैनक्रियाज पाया जाता है। लीवर और पैनक्रियाज अपना जूस बना करके इसी छोटी आंत में देती है ताकि भोजन का पाचन हो सके। छोटी आंत के अंदर अपना कोई ग्रंथि वगैरह नहीं होता है, बाद में अगर होगा भी तो इलियम के आसपास चलेंगे तब।
लेकिन ड्यूडेनम के आसपास कोई ग्रंथि छोटी आंत का अपना नहीं होता है, लेकिन लीवर और पैनक्रियाज इस छोटी आंत को अपना जूस देती है, जिस कारण से यह भोजन का पाचन करती है। हमने ये क्या जाना कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। ये छोटी आंत के क्या है, भाग हैं। ये छोटी आंत के क्या है, छोटी आंत के भाग, ये छोटी आंत के भाग हैं, यानी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, मेरे साथ बोलिएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब ध्यान रखना, अगर पूछे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग किसे कहा जाता है, तो कहना छोटी आंत को। लेकिन छोटी आंत के किस भाग का लंबाई सबसे ज़्यादा होता है, तब कहना ड्यूडेनम को। किसको कहोगे, ड्यूडेनम को। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम सबसे लंबा होता है। ड्यूडेनम क्या होता है, आहार नाल नहीं, आहार नाल नहीं, छोटी आंत में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा छोटी आंत में कौन होता है, ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम छोटी आंत की सबसे बड़ी होती है। और इसी ड्यूडेनम में आकर के मेरे बच्चे, इसी ड्यूडेनम में आकर के दो चीज़ होती है। एक हमारा होता है लीवर, एक हमारा होता है लीवर, और एक हमारी होती है पैनक्रियाज। एक हमारी क्या होती है, पैनक्रियाज। एक हमारी होती है पैनक्रियाज। ये दोनों अपना रस जाकर के कहाँ जमा करती है, ये जो दोनों रस होती है छोटी आंत के इसी भाग में अपना रस जमा करती है। यानी ड्यूडेनम के भाग में ही पैनक्रियाज और लीवर अपना रस निकाल करके डालने का कार्य करती है, ताकि भोजन का क्या हो सके, पाचन हो सके, ताकि भोजन का क्या हो सके, पाचन हो सके। अब हम ये बात ऐसा करेंगे कि पहले अभी छोटी आंत पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में लीवर कैसे भोजन का पाचन छोटी आंत में करती है वो बताएंगे, और फिर बताएंगे कि एंजाइम्स, ये पैनक्रिया जिसे अग्नाशय कहा जाता है, वो क्या करती हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे हम ये भी बताएंगे कि इन अग्नाशय से जो हार्मोन्स निकलती हैं, और वो जो अग्नाशय से हार्मोन्स निकलती हैं वो शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। फिर यहाँ पे लीवर के बारे में बताएंगे कि लीवर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। ये दोनों को एक्स्ट्रा वीडियो के साथ हम समझेंगे, लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं वो जेजुनम, इलियम और ई सब को पढ़ रहे हैं। तो जेजुनम क्या होता है, ड्यूडेनम और इलियम के बीच के भाग को जेजुनम कहा जाता है। और इलियम क्या कहा जाता है, तो इलियम जो हमारा होता है वो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, और यहीं पे भोजन का अधिक पाचन होता है। इलियम में ही भोजन का अधिक पाचन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में भोजन का पाचन होता है, इसी में भोजन का पाचन अधिकतम होता है। विटामिन का भी पाचन छोटी आंत में ही होता है। अब जरा आइए इलियम के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। इलियम के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। इतना बात आप लिख चुके हैं, पहले समझिए। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, पूरी आहार नाल का यह सबसे लंबा भाग, जिसकी लंबाई 6 से 6.5 के मीटर आसपास होती है, और इसका व्यास का बात किया जाए तो 1 से 1.5 इंच के बराबर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक का नाम ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम भाग पेट से जुड़ा होता है, छोटी आंत का वह भाग जो पेट से जुड़ा होता है ड्यूडेनम है, और छोटी आंत का वह भाग जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है वो इलियम है, और छोटी आंत के ड्यूडेनम इलियम के बीच का भाग जेजुनम कहलाता है। अब हमने ये जाना है कि पूरी आहार नाल में तो सबसे लंबा छोटी आंत है, लेकिन छोटी आंत में भी सबसे लंबा भाग कौन है, ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में आकर के लीवर और पैनक्रियाज अपने रस का सिक्रेशन करती हैं, ताकि भोजन का क्या हो सके, पाचन हो सके। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब इलियम में भोजन का अधिकतम पाचन होता है। इलियम के बारे में जरा हम डिटेल्स करते हैं। देखिए, इलियम के बारे में हम भोजन का अधिक डिटेल्स करते हैं। इलियम हमने कह दिया है अधिकतम भोजन का पाचन होता है, लेकिन ज़रा समझिए, जब भोजन इतनी चीज़ों से गुजरता हुआ फिर आंत से गुजरेगा, आंत हमारा ऐसा स्ट्रक्चर जो है, आंत जब ऐसे ऐसे भोजनों को गुजारेगा तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घुमाएगा। इस कारण से भोजन हमारा क्या हो जाएगा, एक लई के जैसा हो जाएगा। भोजन हमारा क्या हो जाएगा, छोटी आंत के गति के कारण भोजन जो होता है वो पेस्ट बन जाता है। यानी किसके कारण बन जाता है, तो गति के कारण। गति के कारण भोजन क्या बन जाता है, अपना भोजन बन जाता है पेस्ट। भोजन क्या बन जाता है, पेस्ट बन जाता है।
और इस पेस्ट को क्या कहा जाता है? CHYLE, कायल कहा जाता है या चाइल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। समझ लीजिए एक लई के जैसा होता है, लई के जैसा होता है। और ये लई इतने शानदार हो जाते हैं कि इसको कोशिका पचाने के लिए क्या होती है? आसानी होती है। अब ज़रा सोचिए, इस छोटी आंत के जो आंतरिक स्तर आप देख पा रहे हैं, जैसे ये छोटी आंत है, इसके आंतरिक स्तर को देखेंगे तो यहाँ पे उंगली की जैसे संरचना निकली होती है। यहाँ पे क्या होती है? उंगली की जैसी संरचना निकली होती है। छोटी आंत के आसपास में उंगली के जैसे संरचना निकली होती है जो जिसे दीर्घरोम या रसांकुर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दीर्घरोम या रसांकुर कहा जाता है। रसांकुर नाम ही है, देखो रस का अंकुर। तो ये क्या करती है? इस काइल से, इस वाले जो काइल है उससे क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है। ये रसांकुर क्या करती है? इस काइल से भोजन का अवशोषण करती है, भोजन का अवशोषण करती है ताकि वो एनर्जी को ले सके। तो अवशोषण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में। कौन करवा रहा है? छोटी आंत के आंतरिक स्तर का दीर्घरोम, जिसे रसांकुर भी कहा जाता है, वो करवाता है। अब इसके अंदर में एक ग्रंथि पाई जाती है। रसांकुर के आसपास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहा जाता है आंत ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? आंतीय ग्रंथि कहा जाता है। एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम पड़ता है आंत ग्रंथि। इस ग्रंथि के कारण क्या होता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। जो पेप्टोन होता है, जो माल्टोज होता है, वो ग्लूकोज में बदल जाता है, और जो सुक्रोज होता है वो फ्रक्टोज में बदलने का प्रयास करता है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका होता है, भोजन का पाचन हो चुका होता है। लेकिन अभी भी याद रखना है कि भोजन में एक चीज़ है पानी। पानी का अभी भी पाचन नहीं हो चुका है। पाचन क्या कहेंगे? अवशोषण अभी भी नहीं हुआ है। ये पानी का अवशोषण होगा बड़ी आंत में जा कर के। याद रखना, पानी का पाचन कहाँ पे होगा या अवशोषण जो होगा वो कहाँ पे होगा? बड़ी आंत में होगा। जो अधपचा भोजन होंगे उनका भी निष्कासन इस बड़ी आंत के बाद रेक्टम के माध्यम से हो जाएगा। अब मैं ज़रा आपको ये समझा दूं, ये छोटी आंत की बहुत सारी बात मैंने आपको बताई, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। देखो, छोटी आंत में भोजन का अधिकतम पाचन होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास बहुत कम होता है, जो लगभग 1 से लेकर 1.5 इंच के बराबर होती है। लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है चूँकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। ड्यूडेनम भाग छोटी आंत जो होती है वो पेट से जुड़ा होता है। इलियम का जो भाग होता है वो बड़ी आंत से जुड़ी होती है, और दोनों के बीच का जो भाग होता है वो जैजुनम होता है। तीनों पार्ट में सबसे लंबा पार्ट ड्यूडेनम होता है, और इसी ड्यूडेनम में आकर के लीवर और पैनक्रियाज अपना एक रस छोड़ती है, जिसके कारण भोजन का वहाँ पे क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद हमने कहा कि इनकी आंतरिक स्तर जो होती है, और यही उसके बाद हमने कहा कि ये जो ऐसे ऐसे संरचना होती है छोटी आंत का, इसके कारण भोजन जो होता है पेस्ट बन जाता है, लई जैसा बन जाता है, जिस कारण से उसके अंदर में उपस्थित होता है दीर्घरोम या रसांकुर। छोटी आंत के आंतरिक स्तर में दीर्घरोम या रसांकुर उपस्थित होता है, जो भोजन से उपस्थित एनर्जी को अवशोषित करती है और शरीर में आगे भेजने का कार्य करती है। लेकिन अभी भी शरीर के अंदर पूरे भोजन के एनर्जी का अवशोषण नहीं हो पाता है। जैसे पानी जो होता है उसका अवशोषण बड़ी आंत में जाकर के होती है। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बड़ी आंत क्या होती है, फिर बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन छोटी आंत के आंतरिक स्तर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे आंतरस कहा जाता है। आंतरस जो होता है वो भोजन को अंतिम रूप से पचाने का कार्य करती है। जैसे वो भोजन को ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल देती है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करती है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलती है, पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलती है, और इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। बड़ी आंत में हम अगली वीडियो में प्रवेश करेंगे, लेकिन इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभियों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्यारा सा लाइक दीजिएगा, हमें मोटिवेशन दीजिएगा। और मैं फालतू बातें तो करता ही नहीं हूँ, ओनली पढ़ाई की बातें करता हूँ। इसलिए मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।